नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश, आपका मेरे चैनल क्रेजी मैथ्स एकेडमी में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे घनमूल यानी कि क्यूब रूट। क्यूब रूट कैसे फाइंड करते हैं। तो क्यूब रूट फाइंड करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। मैं आज वो तरीका बताऊंगा जिससे मात्र 5 सेकंड में हम ये बता सकते हैं कि क्यूब रूट किसी नंबर का क्या होगा। तो इससे पहले हम ये देखेंगे, जैसे 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब होता है 64, 5 का क्यूब होता है 125, 6 का क्यूब होता है 216, 7 का क्यूब होता है 343, 8 का क्यूब होता है 512, 9 का क्यूब होता है 729 एंड 10 का क्यूब होता है 1000। तो मैंने ये जो क्यूब लिखे हुए हैं वो क्यों लिखे हैं वो मैं बता रहा हूँ। जैसे अगर कोई नंबर लिखा हुआ है और उसका यूनिट डिजिट यानी कि जो वंस प्लेस है अगर उस पर 1 आ रहा है तो ध्यान रखना, अगर कभी भी किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट पे अगर 1 आ रहा है तो उसके क्यूब रूट पे 1 आएगा। अगर किसी नंबर के यूनिट डिजिट पे 2 आ रहा है तो उसका क्यूब रूट जो है वो हमेशा 8 आएगा। अगर किसी के यूनिट डिजिट पे 3 आ रहा है तो उसका जो क्यूब रूट है उसका यूनिट डिजिट हमेशा 7 आएगा। ऐसे ही किसी का यूनिट डिजिट अगर 4 है तो उसका जो क्यूब रूट है वो 4 ही आएगा। 5 का 5 ही आएगा, 6 का 6 आएगा एंड 7 का 3 आएगा, 8 का 2 आएगा, 9 का 9 और 0 का 0। तो इस चीज़ को ज़रा ध्यान रखना कि अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पर यानी कि वंस डिजिट पे अगर 1 है तो उसका क्यूब रूट हमेशा जो उसका क्यूब रूट है उसका जो वंस डिजिट है वो भी 1 आएगा। 2 के लिए 8 आएगा, 3 के लिए 7 आएगा, 4 के लिए 4। तो इसमें कुछ तो ऐसे हैं जो सीधे सीधे वही हैं, जैसे 1 के लिए 1 है, 4 के लिए 4 है, 5 के लिए 5 है, 6 के लिए 6 है, 9 के लिए 9 है और 0 के लिए 0। तो इनको तो याद रखना, ये तो सेम टू सेम वैसे ही रहती हैं। तो हमें जो मेन विशेष बात है याद क्या रखनी है, तो ध्यान ये रखना कि 2 के लिए 8 होगा और 8 के लिए 2, 3 के लिए 7 और 7 के लिए 3। तो केवल जो परिवर्तन है वो 2 8 और 7 3 पर है। यानी कि यूनिट डिजिट अगर 2 है तो उसका क्यूब रूट 8 होगा, अगर 8 है तो क्यूब रूट 2 होगा, और किसी का यूनिट डिजिट अगर 7 है तो उसका क्यूब रूट 3 होगा, और किसी का यूनिट डिजिट अगर 3 है तो उसका क्यूब रूट 7 होगा। तो इस चीज़ का हम विशेष तौर पे ध्यान रखना है। अब बात करते हैं, जैसे किसी नंबर को लेते हैं अभी, मैंने ये नंबर लिया तो ये लिखा हुआ है 70 56 16 यानी कि 1,75,616 लिखा है। तो इसका क्यूब रूट क्या होगा, तो देखेंगे कितनी जल्दी हम इसका क्यूब रूट पता लगा सकते हैं। तो इसके लिए जो प्रोसेस है उसमें सबसे पहले क्या करते हैं, हम पेयर बनाते हैं यानी कि जोड़ा। इसके जो पेयर बनाए जाते हैं वो हमेशा किसके बनाए जाते हैं, 3 3 के। तो अब देखो इसके जो यूनिट प्लेस में वो क्या आ रहा है 6। अगर यहाँ पे 6 आ रहा है तो अभी मैंने बताया था 6 के लिए 6 ही रहेगा, यानी इसका जो क्यूब रूट आएगा वो भी क्या आएगा 6। अब बात आती है इधर वाले की, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 175। तो मैंने अभी 1 से लेके 10 तक के जो क्यूब रूट थे वो लिख दिए थे, क्यू लिख दिए थे। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 175 के नज़दीक, और ध्यान रखना उससे कम होना चाहिए, कौन सा क्यूब मतलब परफेक्ट क्यूब होगा। तो इसके अंदर जो परफेक्ट क्यूब आएगा वो कौन सा आ सकता है, तो इसके लिए सीधी सीधी पहचान है 125 5 का होता है, 6 का 216 होता है जो कि ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या आएगा 5। तो इसका जो क्यूब रूट है वो क्या होगा 56 होगा। तो ये तो मैंने समझाया इसलिए इसमें टाइम लगा, लेकिन जब इस चीज़ को तुम तुरंत देख के अगर सॉल्व करोगे तो बहुत ही जल्दी पता चल जाएगा कि इसका क्यूब रूट क्या होगा।
जैसे मैंने मान लो दूसरा नंबर लिखा 110592, ये लिख दिया मैंने, ठीक है ना। तो 110592 इसमें देखो 2 है, तो इसमें भी पहले पेयर बना लो। और यहाँ पर जो 2 लिखा हुआ है तो मैंने भी बताया था, अगर यूनिट डिजिट पे 2 होगा तो उसका जो स्क्वायर वो क्यूब रूट आएगा वो 8 आएगा। अगर यूनिट डिजिट पे 8 है तो क्यूब रूट 2 आएगा, तो यहाँ पे 2 है यानी कि 8 आएगा। अब 110 को देखेंगे, इसके नियरेस्ट कौन सा परफेक्ट क्यूब है, तो इसके नियरेस्ट परफेक्ट क्यूब होगा 64, क्योंकि 125 इससे आगे निकल जाएगा, तो 64 का क्या होता है 4, तो आंसर क्या आ जाएगा 48। ऐसे हम किसी भी नंबर का बहुत ही आसानी से तुरंत क्यूब रूट फाइंड कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने एक नंबर और लिखा, ये लिख लिया 15,625, तो इसमें हम लास्ट में देखो पेयर बनाएंगे तो 5 आएगा, और यहाँ पर जो 15 लिखा हुआ है तो इसके नीचे परफेक्ट क्यूब कौन होगा 8, यानी कि ये कितना आ जाएगा 2। तो हम ऐसे ही किसी भी नंबर का बड़ी आसानी से परफेक्ट क्यूब निकाल सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साइड में जो नोटिफिकेशन वाला बटन दिया है उसको भी ज़रूर दबाएं, जिससे जो भी मैं वीडियो बनाऊँ वो आपको समय समय पर मिलती रहें।